ये मेरे पास में नवभारत नाम का अखबार है, उसने एक खबर छापी। उस खबर में टाइटल है, कुपोषण से सालाना मर रहे हैं 10 लाख बच्चे। कुपोषण से मर रहे हैं सालाना भारत में 10 लाख बच्चे। अच्छा, कौन से बच्चे मर रहे हैं? थोड़ा पढ़ के, ये अखबार ने लिखा है कौन से मर रहे हैं। मरने वालों में अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों के कितना फीसदी? 28% मर रहे हैं। ब्राह्मण इनको कहते हैं हिंदू, और ये हिंदू के 28% मर रहे हैं। इसका मीनिंग ये होता है, आप लोग भी कहते हो ये हिंदू है, और ये सरकार हिंदुओं की है। अशोक सिंघल ने कहा 800 साल के बाद हिंदू की सरकार आ गई, और इन लोगों को मुसलमान कहते ये हिंदू है। अगर ये हिंदू है तो ये 28% आदिवासी, जिसको ये लोग हिंदू कहते हैं, ये मर रहे हैं। फिर आगे लिखा, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के 21% बच्चे मर रहे हैं। उसको ब्राह्मण कहते हिंदू है, मुसलमान भी कहते हिंदू है। ये 21% बच्चे हिंदुओं के राज में मर रहे हैं। राज उनका ही है, बजट उनका है, पैसा उनका है। वो कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अबे पैदा हुए बच्चे मर रहे, उसको बचाने का तो काम कर नहीं रहे हो। एक तो तुम शादी भी नहीं कर रहे हो, और दूसरों को सलाह दे रहे हो कि तुम बच्चे पैदा करो। तुम बच्चे पैदा करके तो दिखाओ, फिर उसका पालन पोषण करके दिखाओ। एक तो शादी नहीं कर रहे हो, बच्चे पैदा नहीं कर रहे हो, 4-4 करो, 5-5 करो, 10-10 करो। अबे जो पैदा हुए हैं वो तो मर रहे हैं ना। तो ये अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के 21% मर रहे हैं। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के 20% मर रहे हैं। और आगे लिखा, ग्रामीण समुदायों में जो एससी एसटी ओबीसी नहीं है, इसके अलावा जो है वो मर रहे 21%। अब जो देहात में रहने वाले ब्राह्मणों को छोड़कर ये जो लोग हैं, अगर ऐसा होता कि ब्राह्मणों के भी मर रहे हैं तो ये अखबार वाले लिखते। उन्होंने लिखा, गांव में रहने वाले जो अन्य लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी नहीं है मगर अन्य है। तो महाराष्ट्र में मराठा जो है वो एससी एसटी ओबीसी में नहीं है, मुसलमान एससी एसटी ओबीसी में नहीं है, क्रिश्चियन एससी एसटी ओबीसी में नहीं है। तो ये अन्य जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो मर रहे हैं, ऐसा आंकड़ा यहां लिखा हुआ है। मैं जो खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, और खास तौर पर यहां जो नॉन मुस्लिम है, जिसको ब्राह्मण लोग हिंदू कहते हैं, और बहुत सारे जो मुसलमान लोग हैं वो जो नॉन मुस्लिम हैं वो सभी को हिंदू कहते हैं। यदि ये हिंदू होते, जिसको मुसलमान हिंदू कहते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ के सुनाया। ये अखबार छापने वाला जो है ये एक बनिया आदमी है, ये अग्रवाल नाम का बनिया है जिसका ये अखबार है, और ये मध्य भारत में बहुत बड़े पैमाने पर चलने वाला अखबार है। नागपुर यहां से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में ये नवभारत अखबार निकलता है। और इस अखबार में ये खबर छपी हुई है, और इस खबर में जो ब्राह्मण कहता है ये सारे हिंदू है, मुसलमान भी कहते हैं हिंदू है। अगर वास्तव में मान लो ये हिंदू है तो ब्राह्मण इनको मरने क्यों दे रहा है? सरकार तो उनकी है ना। देखो, विधायिका जहां कानून बनाया जा रहा है, भारत का संसद, उसमें 411 सीटों पर आज के तारीख में कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट और ब्राह्मणों की जो पार्टियां है, नेशनल लेवल की 4 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, इन लोगों के, ममता बनर्जी, जयललिता, इन लोगों के मिलकर 411 मेंबर पार्लियामेंट है। 2009 के लोकसभा में 375 मेंबर पार्लियामेंट थे। यानी जिनको आप लोग हिंदू कहते हो, या मैं उनको कहता हूं ये ब्राह्मण राज है भारत में, और ये ब्राह्मण राज उन लोगों का स्थापित है। ये लोग एससी एसटी ओबीसी और ग्रामीण हमारे समुदाय के 10 लाख बच्चे
5 साल की उम्र के होने के पहले पहले मर रहे हैं। अगर ये लोग कह रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 6 करने चाहिए, 10 करने चाहिए। यदि ये बच्चे वो मानते कि ये हिंदू है, अगर मानते तो बच्चे पैदा करने की बजाय इन लोगों को बचाने का काम करते। अगर इनको बचाने का काम करने के बजाय इनको मरने दे रहे हैं, इसका बहुत साफ मतलब है कि ब्राह्मण इनको हिंदू नहीं मानते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।